दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो केवल पर्दों पर दिखाई जाने वाली काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा कड़वा सच है जो हर दिन हमारी और आपकी थाली में परोसा जा रहा है। हम जो खाना रोज खाते हैं वो फल, सब्जियां और अनाज जिन्हें हम सेहतमंद समझते हैं, क्या वो सच में हमारी जान बचा रहे हैं या फिर हम रोज थोड़ा थोड़ा जहर खा रहे हैं। श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की ये फिल्म कीटनाशक खेती, कॉरपोरेट घोटालों और हमारे देश के सीधे साधे किसानों की लाचारी की उस काली सच्चाई को बेनकाब करती है जिसे अक्सर खबरों की दुनिया में दबाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म द इंडिया स्टोरी की। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरू करते हैं इस फिल्म की एक एक बारीकी और जानते हैं इसके पीछे छिपे खौफनाक सच को। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। इस कहानी के केंद्र में 4 मुख्य लोग हैं। पहला है अर्जुन, जो एक बेहद ईमानदार और जमीन से जुड़ा हुआ कृषि वैज्ञानिक है। अर्जुन अपनी बड़ी नौकरी छोड़कर गांव के लोगों की मदद करने लौटा है। दूसरी मुख्य किरदार है नीरजा, जो एक निडर और जाबाज पत्रकार हैं। नीरजा पर्यावरण से जुड़े अपराधों को दुनिया के सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती हैं। तीसरा किरदार है विक्रम सिंघानिया, जो एक बहुत ही बड़ी एग्रो कंपनी का लालची मालिक है। विक्रम के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, उसका इकलौता मकसद बस ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है। और चौथा किरदार है राम काका, जो गांव के एक बुजुर्ग और सीधे साधे किसान हैं, जो अपनी पुश्तैनी जमीन और अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत भारत के एक छोटे और खूबसूरत गांव हरियालीपुर से होता है। पहली नजर में यह गांव बहुत शांत और हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन इस हरियाली के पीछे एक खौफनाक सन्नाटा छुपा हुआ है। गांव में अचानक पिछले कुछ सालों से कैंसर, फेफड़ों की बीमारी और गुर्दे खराब होने के मामले अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। इतना ही नहीं, हर दूसरे तीसरे हफ्ते कोई न कोई किसान कर्ज के बोझ और फसल की बर्बादी की वजह से अपनी जान दे देते हैं। इसी बीच अर्जुन, जो शहर की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आता है, तो इस अजीब और भयानक बदलाव को महसूस करता है। अर्जुन देखता है कि उसके बचपन के साथी और गांव के बड़े बुजुर्ग राम काका की फसलें बाहर से तो बहुत बड़ी और हरी भरी दिखाई देती हैं, लेकिन जमीन की उपजाऊ शक्ति हर साल कम होते जा रही है। मिट्टी धीरे धीरे सख्त और बेजान होती जा रही है। अर्जुन को दाल में कुछ काला महसूस होता है। वो गांव के अलग अलग खेतों से मिट्टी और पीने के पानी के सैंपल इकट्ठा करता है और उन्हें अपनी छोटी सी लैब में जांच के लिए ले जाता है। जब लैब्स की रिपोर्ट सामने आती है तो अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। मिट्टी और पीने के पानी में जानलेवा कीटनाशक की मात्रा तय सीमा से बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये ऐसे कीटनाशक थे जिन पर दुनिया के कई बड़े देशों में पाबंदी लगाई जा चुकी थी, लेकिन भारत के ग्रामीण इलाकों में इन्हें खुलेआम बेचा जा रहा था। अर्जुन इस खौफनाक रिपोर्ट को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना शुरू करता है। वो बड़े अधिकारियों से और नेताओं से मिलता है, लेकिन भ्रष्ट तंत्र और नेताओं की मिलीभगत की वजह से उसकी फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। कोई भी ताकतवर लोगों के खिलाफ मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। जब अर्जुन पूरी तरह से निराश हो जाता है तब कहानी में प्रवेश होता है नीरजा का। नीरजा एक बेहद होशियार और निडर पत्रकार है, जो काफी समय से गैर कानूनी केमिकल्स के कारोबार पर एक गुप्त रिपोर्ट तैयार कर रही थी। जब नीरजा को अर्जुन की इस रिसर्च के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उससे मिलने गाँव पहुँचती है। जब अर्जुन और नीरजा आपस में मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये समस्या केवल एक गाँव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जाल पूरे देश में फैला हुआ है। दोनों मिलकर इस भयानक साजिश की जड़ तक पहुंचने का फैसला करते हैं। जांच के दौरान अर्जुन और नीरजा को एक बहुत बड़ी कंपनी ग्लोबल क्रॉप टेक के बारे में पता चलता है, जिसके कर्ता धर्ता विक्रम सिंघानिया है। यहाँ कंपनी एक सुनियोजित तरीके से किसानों को अपने जाल में फंसाती है। कंपनी के एजेंट गाँव-गाँव जाकर किसानों को झांसा देते हैं कि उनके पास ऐसे बीज हैं जिनसे 2 गुनी फसल पैदा होगी, लेकिन सच ये होता
होता है कि ये बीज केवल कंपनी के खास खाद और कीटनाशकों के बिना उग ही नहीं सकती। शुरुआत में तो फसलें बहुत अच्छी होती है जिससे किसान खुश हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे कीटनाशक जमीन के सारे प्राकृतिक पोषक तत्वों को मार देता है। इसके बाद किसान मजबूरी में हर साल और भी ज्यादा खतरनाक और महंगे केमिकल खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। जब किसान पूरी तरह से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अपनी फसल का दाम नहीं चुका पाते तो कंपनी कानूनी दांवपेच से उनकी पुश्तैनी जमीनें हड़पने की कोशिश करती है। अर्जुन और नीरजा भेष बदलकर कंपनी के गुप्त कारखाने में घुसने का जोखिम उठाते हैं। वहां वो अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं कि किस तरह बिना किसी सुरक्षा मानकों के बेहद खतरनाक केमिकल तैयार किए जा रहे हैं और कैसे इन जहरीली चीजों को सीधे आम जनता की खाने पीने की सप्लाई में भेजा जा रहा है। जैसे ही विक्रम सिंघानिया को खबर मिलती है कि एक वैज्ञानिक और एक पत्रकार के पास उनकी कंपनी के काले कारनामों के पक्के सबूत हाथ लग गए हैं, वो अपने गुंडों को उन्हें खत्म करने का हुक्म देता है। एक रात अर्जुन के लैब पर हमला किया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। अर्जुन की सालों की मेहनत और जांच के कागजात जलकर राख हो जाते हैं, लेकिन अर्जुन पहले से ही सतर्क था और उसने अपनी पूरी रिसर्च की एक डिजिटल कॉपी सुरक्षित जगह पर छिपा कर रख थी। एक डिजिटल कॉपी सुरक्षित जगह पर छिपा कर रखी थी। दूसरी तरफ नीरजा पर भी जानलेवा हमला होता है ताकि वो उस वीडियो फुटेज को टीवी पर न चला सके, लेकिन नीरजा हार नहीं मानती। वो अपनी जान जोखिम में डालकर घायल हालात में भी नेशनल मीडिया के दफ्तर में पहुंचती है और पूरे देश के सामने उस खौफनाक सच को प्रसारित कर देती है। दूसरी तरफ अर्जुन निराश होने के बजाय गांव-गांव जाकर किसानों को इकट्ठा करता है। वो उन्हें अपनी जमीन की असलियत दिखाता है और उन्हें समझाता है कि कैसे कुदरती और पारंपरिक तरीकों से खेती करके जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाया जा सकता है। गांव के किसान अर्जुन की बात समझ जाते हैं और कंपनी के केमिकल का बहिष्कार करने का फैसला करते हैं। फिल्म का अंतिम हिस्सा अदालत के बड़े ड्रामे पर आधारित है। मामला देश के सबसे बड़ी अदालत और पर्यावरण संस्था के सामने जाता है। एक तरफ कॉरपोरेट कंपनी के बेहद महंगे और शातिर वकील होते हैं। एक तरफ कॉरपोरेट कंपनी के बेहद महंगे और शातिर वकील होते हैं जो अर्जुन की रिसर्च को झूठा और बेबुनियाद साबित करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ खुद अर्जुन वकील की जगह पर खड़ा होकर अपनी बात रखता है। अर्जुन अदालत में ये कड़वी सच्चाई साबित करता है कि इन जहरीली केमिकल्स की वजह से केवल गांव का किसान ही नहीं मर रहा, बल्कि शहरों में रहने वाले आम लोग भी फल और सब्जियों के जरिए कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। अर्जुन का भाषण इतना प्रभावशाली होता है कि अदालत में मौजूद हर इंसान की आंखें खुल जाती हैं। अदालत अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कंपनी के लाइसेंस को तुरंत प्रभाव में रद्द कर देती है। सभी बैन केमिकल्स के बेचने पर रोक लगाई जाती है। सभी बैन केमिकल्स को बेचने पर रोक लगती है और पीड़ित किसानों को भारी जुर्माना देने का आदेश देती है। विक्रम सिंघानिया और उसके साथियों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। फिल्म के अंत में दिखाया जाता है कि अर्जुन और नीरजा मिलकर पूरे इलाके में प्राकृतिक और जैविक खेती का एक बड़ा अभियान शुरू करते हैं। गांव
गांव की बंजर पड़ चुकी जमीन धीरे धीरे फिर से लहराने लगती है। हवा और पानी शुद्ध हो जाते हैं और देश के किसानों को एक नई उम्मीद और दिशा मिलती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द इंडिया स्टोरी की पूरी कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में ये बताते जाइएगा कि अगली वीडियो आपको कौन सी मूवी पर चाहिए। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।